तो आदिश ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको टेंस के बारे में बताएंगे। देखिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसों के 4-4 भाग होते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, इसी के बारे में बताएंगे। ये वर्तमान काल है। देखिए, जो कुछ काम करते हैं, किसी से कुछ बोलते हैं तो हम टेंस के बारे में बोलते हैं। टेंस जैसे कि आप कहाँ जा रही हो, तो ये टेंस बन जाता है। ठीक है, आप क्या कर रही हो, तो ये भी टेंस बन गया। जो कुछ हम बोलते हैं वो टेंस के बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट टेंस, जो जो वर्तमान में कार्य चल रहा है, उसी के बारे में बताएंगे आपको। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत सरल तरीका बताएंगे आपको बनाने का। ठीक है, तो आ जाइए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान काल। ठीक है, पहचान क्या होती है इसकी? पहचान बहुत ही आसान तरीके से, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, फिर से देखिए, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम आपको बता रहे हैं, एक टेंस बता रहे हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, क्रिया ये है। ठीक है, तो इसके अंत में क्या आ रहा है? ता आ रहा है। ठीक है, गीता खाना पकाती है, तो इसके अंत में ता आ रहा है। ऐसे वाक्य कहीं पर हो तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे देखेंगे। ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो रूल नंबर 1 देखिए, एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस जोड़ देते हैं। एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि टी ए सी एच, तो इसके अंत में ई एस जोड़ेंगे। ठीक है, ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि आपको अगर जिन क्रियाओं के अंत में शब्द वर्ड में ओ एस एच अगर ये आए तो इनमें आपको ई एस जोड़ देना है। ध्यान रखना, ओ एस एच शब्द वर्ड में अंत में ये आए, तीनों अक्षर आए। ठीक है, तो इनके अंत में ई एस जोड़ेंगे और बाकी वर्ड में एस का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो रूल नंबर 2 देखें, बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? देखिए, फार्मूला देखें, बनाने का नियम, वाक्य बनाने का नियम बहुत सरल तरीका है। ठीक, देखिए, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया एस या ई एस एक वचन होने पर। देखिए, कर्ता प्लस क्रिया एस या ई एस तभी जोड़ेंगे जब एक वचन सेंटेंस वाक्य एक वचन में हो, तब एस या ई एस लगाएंगे। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो क्या है? देखिए, पहला अनुवाद देखेंगे, बहुत ही सरल तरीका है अनुवाद बनाने के लिए। देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो फार्मूला के हिसाब से बनाएंगे। देखिए, फार्मूला क्या है? कर्ता। ठीक है, कर्ता हमारा क्या है? राम है। जैसे देखिए, किसके द्वारा काम किया जा रहा है? राम पुस्तक पढ़ता है, राम कर रहा है। देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो राम की अंग्रेजी क्या होगी? RAM। ठीक, राम की इंग्लिश लिख लेंगे। ठीक है, और फिर क्या है इसमें? मुख्य क्रिया। ठीक, ये बात एक वचन है। देखिए, एक वचन पहचानने का नियम। देखिए, जब वाक्य में वह तथा किसी का नाम ये आए तो ये एक वचन होगा, और बाकी मतलब हम, वे, तुम ये आए तो ये बहुवचन में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे देखिए, बनाएंगे, राम
मुख्य क्रिया इसमें क्या है, कार्य क्या हो रहा है, पढ़ता है। ठीक है, तो पढ़ता की इंग्लिश क्या होगी, READ। ठीक है, रीड पढ़ना हो गया। अब इसमें क्या है, मुख्य क्रिया में एस या ES एक वचन होने पर, देखिए ES कब लगाएंगे, यहाँ पे अंत में D आ रहा है। ठीक है, D आ रहा है तो इसमें S लगेगी। क्या लगेगी, S लगेगी, क्योंकि OSH ये तीनों वर्ड अंत में आए। यहाँ पर अगर मान लो या H होता तो ES लगाते, O होता तो ES लगाते, बाकी ये तीन शब्द जब भी आपको अंत में दिखाएं तो आपको ES लगेगी और बाकी में S जोड़ेंगे एक वचन होने पर। ठीक है, राम रील्स। अब क्या है, मुख्य क्रिया एक वचन, फिर ऑब्जेक्ट वस्तु प्लस ऑब्जेक्ट, वस्तु क्या है, पुस्तक। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो क्या होगा BWOK। आपका टेंस बन गया। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, ठीक है, दूसरा क्या है, गीता खाना पकाती है, गीता खाना पकाती है। ठीक है, गीता, देखिए गीता खाना पकाती है तो इसमें ये गीता है, एक वचन है, तो गीता की इंग्लिश लिखेंगे गीता। ठीक है, गीता करता है, इसमें गीता है करता। ठीक है, अब प्लस फार्मूला देखिए वहीं पर, प्लस मुख्य क्रिया पकाती है, पकाना का अंग्रेजी क्या होगी, COOK। देखिए इसमें अंत में के आया है तो इसमें क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। ठीक, कुक्स। अब कुक्स प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु, खाना, कुक्स द फूड, ऐसे भी ठीक रहेगा, कुक्स द फूड, ये भी ठीक है, दा नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। ठीक है, बन गया, ये भी तैयार हो गया। ठीक है, अब देखेंगे, अब बहुवचन वाली वाक्य देख लेंगे। ठीक है, देखिए बहुवचन, हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं। देखिए हम खाना खाते हैं। ठीक है, और हम खाना खाते हैं तो इसमें देखिए हम, तुम, वे, ये शब्द अगर आए आगे तो इसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो हम की अंग्रेजी क्या होगी, वी। ठीक है, उसी के हिसाब से बनाएंगे वी। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, करता तो ये हो गया, हम, मुख्य क्रिया खाते, ये मुख्य क्रिया है। ठीक है, इसमें क्या है, मुख्य क्रिया में इंग्लिश क्या होती, EAT। ठीक है, EAT हो गया। अब इसको देखेंगे EAT। अब ये क्या है, S या ES एक वचन होने पर, ये दोस्तों बहुवचन है तो S या ES नहीं लगेगी, ऐसा ही छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि एक वचन होने पर लगाएंगे और यहाँ पर बहुवचन है तो S या ES नहीं लगाएंगे। देखिए बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में S या ES नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें ईट फूड, आपका टेंस बन गया। ठीक, खाना की फूड है। ठीक है, अब आपको दूसरा देखना, और देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी और भी देखें। तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो। ठीक है, तुम विद्यालय जाते हो, तो ये देखिए तुम वे यदि आए तो आगे तो ये बहुवचन में होता है। ठीक है, तो तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू। इसे देखिए फार्मूला आप देखते रहिए, कुछ नहीं है इसमें बनाने का। देख करता यू है, मुख्य क्रिया देख काम क्या, तुम विद्यालय जाते हो, जाता है, जा रहे हो। ठीक है, काम क्या जा रहा है। ठीक है,
तो जाते जाते क्या है अंग्रेजी? गो। गो मीन्स जाना, GO, गो। अब इसमें ये बहुवचन है तो इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। देखिए बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाते, तो गो और टू। देखिए दोस्तों, जहाँ पर हम गो का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ टू लगेगा, गो टू स्कूल, SCHWL, SCHW। इसका भी तैयार हो गया, ठीक है। अब और देखेंगे एक और, वह खाता है, वह खाता है, तो क्या हो जाए? वह खाता है, ठीक है। वह खाता है तो इसका क्या होगा? वह देखिए एक वचन है तो कर्ता, कर्ता देख लीजिए, ठीक है। कर्ता प्लस मुख्य क्रिया SIS, ठीक है। इसमें मुख्य क्रिया क्या? खाता है, खाने की अंग्रेजी क्या? EAT। एक वचन है तो SIS लगा देते हैं, एस, ठीक है। तो ये भी तैयार हो गया। अब एक और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखेंगे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, ठीक है। ये भी देख लेंगे। देखिए वह एक वचन है, वह आए या किसी का नाम आए तो एक वचन में होगा, ठीक है। तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही हो गया, ठीक है। वह बाजार जाता है, जाता कहाँ जा रहा है? बाजार जाता है। ही एक वचन है तो जाना की अंग्रेजी क्या होगी? गो। मुख्य क्रिया में एक वचन होने पर एस या ES। देखिए हमने क्या लिखा था? OSH। अगर ये तीन शब्द में आए तो इसमें क्या होगा? O है तो ES लगा देंगे। और टू बताया था हमने, टू। अब बाजार कहाँ जा रहा है? बाजार, तो इसकी अंग्रेजी लिख दी MARKET। ये भी आपका तैयार हो गया, ठीक है। देखिए तो आपको ये सकारात्मक वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही तैयार करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है सेंटेंस बनाने का, ठीक है। तो आप ऐसे ही बनाते रहिए। और दोस्तों ये हम इंग्लिश ग्रामर की अच्छी से अच्छी तैयारी कराएंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को आदेश ऑनलाइन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी भी दबा दें, ताकि आपकी इंग्लिश